मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लूज़ द मनी ऑन द मार्केट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसमें हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ हम ट्रेड लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वो ट्रेडर जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको ईजिली 1:3 रिवॉर्ड देती है। इसमें हम अप ट्रेंड के बारे में समझेंगे। डाउन ट्रेंड में भी सेम कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। मार्केट कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करती है। मार्केट कुछ इस तरह मूव करती है कि पहले आगे बढ़ती है, फिर करेक्शन लेती है, फिर वापस आगे बढ़ती है, फिर करेक्शन लेती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर करेक्शन लेती है। तो इस तरह मूव करती है। मतलब अप ट्रेंड में हायर बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हायर हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी। चलिए अब मैं चार्ट में समझाता हूँ। सबसे पहले कैंडल को चेंज करना होगा, तो हम यूज़ करेंगे हेकिन आशी कैंडल स्मार्ट मनी कंसेप्ट करने के लिए। इसको आप कैंडल सेक्शन में जाकर चेंज कर सकते हो। हेकिन आशी कैंडल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथ बना देती है। अब चार्ट में एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में कुछ इस तरह दिख रहा है। पहले हाई लगाया, फिर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर लो बनाकर अप ट्रेंड फॉर्म कर दिया है। चलिए अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, जिसे कहते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करना अप ट्रेंड में। इधर इस पार्ट में प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, तो इसे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी में दूसरा कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसमें प्रीवियस लो जब ब्रेक होता है तो उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। चार्ट में इसे समझते हैं। इधर ये हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हायर हाई बनाता है, फिर लो बनाकर अप ट्रेंड की तरफ फॉर्म कर रहा है। उसके बाद ये प्रीवियस लो के पास जाता है। इधर एक लाइन बना देते हैं आपको समझाने के लिए। अब मार्केट इस लाइन के पास आकर वापस ऊपर जाता है। मतलब मार्केट ने पहले प्रीवियस लो को ब्रेक किया, फिर रिटेल ट्रेडर को लगा कि इधर से मार्केट नीचे जाएगा, पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने ट्रैप किया और वापस मार्केट ऊपर गया। अब डिमांड जोन समझते हैं। जब मार्केट कैरेक्टर चेंज करता है तो मार्केट ब्रेक करके थोड़ा नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर आता है। तो वो जो लास्ट का कैंडल बना जहाँ से फिर वापस ऊपर मार्केट आया, वो लास्ट का कैंडल की पूरी बॉडी एंड विग एक जोन की तरह हो जाती है। जहाँ से वापस डिमांड जोन आया तो लास्ट का कैंडल डिमांड जोन की तरह काम करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इस चार्ट में लास्ट का कैंडल पूरा डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। अब रियल मार्केट में देखते हैं। इधर मार्केट अप ट्रेंड में आया, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और मार्केट थोड़ा नीचे जाकर ट्रैप करके वापस ऊपर जाता है। अब इसको फिर से वापस अच्छी तरह से देखते हैं। पहले अप ट्रेंड में मार्केट हाई, फिर लो, फिर हायर हाई, फिर लो बनाकर अप ट्रेंड की तरह फॉर्म होते जा रहा है और मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जिससे हम ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर आगे मार्केट जाकर लो को ब्रेक करता है, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ब्रेक करने के बाद मार्केट लास्ट जहाँ तक आता है, वो लास्ट वाला पूरा कैंडल डिमांड जोन की तरह बिहेव करता है। फिर मार्केट वापस हायर हाई बनाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रेड कब लेना है, तो इसका आंसर है अब जब वापस मार्केट डिमांड जोन के पास आएगा, तो जो कि फेयर वैल्यू गैप के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के पास इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर पैसा लगाने का वेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फेयर वैल्यू गैप क्या है, तो इसे हम आगे समझेंगे। अब जब डिमांड जोन के पास आए तो ट्रेड में एंट्री लेनी है। टारगेट होगा प्रीवियस हाई के पास और स्टॉप लॉस होगा डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे। तो ये ट्रेड आपको इजीली 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देती है और इससे भी ज़्यादा देती है कभी कभी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट डिमांड जोन के पास आने ही पर ऊपर जाएगी, थोड़ा पहले भी जा सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची टूल।
तो इसे चार्ट में देखते हैं। इसे यूज़ करने के लिए टूल के सेक्शन में आपको फिब रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा, उसे टैप कीजिए और लो टू हाई तक का फिब रिट्रेसमेंट बना दीजिए। इसको पहले अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। अब फिबोनाची टूल लगाने के बाद आपको 0.76 का वैल्यू दिख रहा होगा। इस वैल्यू पर जब मार्केट आए तो तब आप ट्रेड ले सकते हो। जब आपका डिमांड जोन पे ट्रेड लेना मिस हो जाए तब इस वैल्यू पे आप ट्रेड ले सकते हो, और ये और भी ट्रेडिंग को एफिशिएंट कर देती है। आपका टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई एंड स्टॉप लॉस रहेगा डिमांड जोन के थोड़ा सा नीचे। अब हम फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई कैंडल बहुत बड़ी होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ने अपना बहुत सारा पैसा इसमें लगा दिया होता है और बहुत सारे ऑर्डर करके रखे होते हैं। इसको समझने के लिए 3 कैंडल का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट कैंडल का अपसाइड का विग और थर्ड कैंडल का डाउन वाला विग का लाइन बनाए तो आपको एक गैप दिखेगा। इस गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। फेयर वैल्यू गैप में बड़े इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फेयर वैल्यू गैप हमारे किस काम का है। तो इसका आंसर है कि इधर इंस्टीट्यूशनल ने बहुत सारे ऑर्डर लगा के रखे होते हैं और इतना पैसा लगाने से कैंडल अचानक से बूस्ट करती है और बड़ा सा कैंडल बनाती है, और बहुत सारे पैसे पेंडिंग ऑर्डर में भी फंस जाते हैं, जिससे ये गैप क्रिएट होती है। अब जब वापस मार्केट उस पोजीशन पे आएगा तो वापस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप इधर ट्रेड ले सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका इधर प्रॉफिट होगा। इधर बहुत बार इंस्टीट्यूशनल ट्रैप करके रखते हैं। मतलब मार्केट इस गैप के पास आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वापस ट्रैप करके नीचे चले जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है डिमांड जोन फेयर वैल्यू गैप के नीचे फाइंड करें, जिससे आप ट्रैप से बच सकते हो। मतलब आपको डिमांड जोन को हमेशा फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखना है, जिससे आप अच्छा प्रॉफिट बना भी लोगे और ट्रैप भी नहीं होगे। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो इस चार्ट में आपको सर्कल में 3 कैंडल दिख रहे होंगे जो कि फेयर वैल्यू गैप बना रहे हैं। किसी किसी को डिमांड जोन और फेयर वैल्यू गैप बनाना नहीं आ रहा होगा, तो आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो स्मार्ट मनी कंसेप्ट लक्स एल्गो का, और फेयर वैल्यू गैप के लिए आप दूसरा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो जो कि है फेयर वैल्यू गैप। ये लक्स एल्गो वाला मत करना, स्पेसमैन BTC वाला करना है। इसको लगाने के बाद आप CHOC देख सकते हो, फिर ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें डिमांड जोन भी दिख रहा होगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, ये प्रॉपर काम करता है। तो ये उनको लिए इजीली बना देता है जिनको डिमांड जोन और फेयर वैल्यू गैप बनाना नहीं आता। तो इस तरह आप ट्रेड कर सकते हो और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 कम से कम होता है और 4 से 5 भी जा सकता है ईज़िली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।